सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय गणित, कक्षा तृतीया, अध्याय 3 घटाव, आज का भाग 3। आज हम पढ़ेंगे घटाव जो बाकी कहलाती है। आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न को अपन को हल करना है, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि आशा के पास 98 आम थे, उनमें से 65 आम बांट दिए। बताइए अब उसके पास कितने आम बचे। तो आशा के पास आम कितने थे? 98। आशा ने आम कितने बांट दिए? 65। अब उसके पास कितने आम बचे? तो हमने पूर्व में 2 विधि से बाकी को सीखा था। एक तो थी कदम गिनना, दूसरी थी लाइन खींचकर। तो मैं आज आपको लाइन खींचकर बाकी को हल करके बताएंगे। तो इसमें ऊपर यहाँ पर 8 है, तो हम 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से नीचे लिखी हुई है 5, जो 5 लाइनें हम काटेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पीछे बच गई 1 2 3 लाइनें। तो हमारा उत्तर यहाँ पे आएगा कि 8 में से 5 घटाने पर 3 आएंगे। इसी तरह 9 में से 6 को घटाना है, तो हम 9 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 6 लाइन को काटना है, तो 1 2 3 4 5 6। पीछे लाइनें बच गई है 1 2 3। कितनी लाइनें बच गई है? 3। तो 9 में से 6 घटाने पर उत्तर आएगा 3। अब आशा के पास आम थे 98। आशा ने आम को बांट दिए 65। अब उसके पास में आम बचे हैं 33। 33 आम उसके पास में बचे हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे कि रामू के पास 27 बकरियां थी। उनमें से उसने 13 बकरियां बेच दी। बताइए अब उसके पास कितनी बकरियां बची। तो रामू के पास बकरियां थी 27। रामू ने बकरियां बेच दी 13। तो अब हम उसको घटा के देखेंगे। यह चिन्ह कहलाता है बाकी का। अब इसमें 7 को 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 लाइन को काट देंगे। 1 2 3। पीछे कितनी बच गई? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाने पर उत्तर आएंगे 4। इसी तरह
दो लाइनें खींचेंगे, दो में से एक लाइन को काटेंगे तो एक लाइन ही बचेगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन एक का एक लिखेंगे। अब हमारे पास में उत्तर आ गए कि रामू के पास बकरियां थी 27, रामू ने बकरियां बेच दी 13, अब उसके पास में बकरियां बची है 14। कितनी बची है? 14। इसी तरह आपके किताब के अंदर भी दो उदाहरण हैं। आप इन उदाहरण को एक बार पुनः देखना और उसको समझना। जैसे दिवाली पर विमला ने 17 दीपक जलाए, उनमें से 5 दीपक बुझ गए। बताइए अब कितने दीपक जलते हुए रहे? तो दीपक कितने जलाए थे? 17। दीपक बुझ गए 5। तो लाइन खींचकर भी हम कर सकते हैं और कदम गिनकर भी कर सकते हैं। तो उत्तर आएगा 17 में से 5 को घटाने पर उत्तर आते हैं 12। क्योंकि यहाँ पर 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 5 को काटेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 2 लाइनें बचेगी, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। और यहाँ पर 1 है, नीचे 0 है, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरह दूसरा सवाल है कि एक तालाब में 56 बत्तखें तैर रही थी, उनमें से 24 बत्तखें बाहर आ गई। बताइए अब तालाब में कितनी बत्तखें तैर रही हैं? तो आपको घबराना नहीं है और लाइन खींचकर ही उत्तर को निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 4 लाइन को हम काट देंगे, 1 2 3 4। पीछे कितनी बच गई बच्चों? 2। कितनी बच गई? 2। तो यहाँ पर हम 6 में से 4 को घटाने पर उत्तर आएंगे 2। इसी तरह 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 लाइन को काट देंगे, पीछे बच जाएगी 3। तो उत्तर आ गए यहाँ पर 3। अब इनको जैसे 56 में से 24 को घटाने पर 32 उत्तर आएंगे। गृह कार्य। बच्चों, आपको अपनी कॉपी में ये 3 प्रश्न लिखने हैं जैसे मैंने पूर्व में लिखे हैं, और उनको हल करके ज्ञात करनी है बाकी को। हाँ, गृह कार्य पूर्ण करने पर आपको स्टार भी मिलेगा। धन्यवाद।